स्टार्ट करें। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहां से एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है, आज वो स्टार्टिंग का पार्ट जहां से स्टार्ट होता है। ये सबसे पहला टेम्परेचर स्केल लिखो। टेम्परेचर स्केल, वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपांशन। तो थर्मल एक्सपांशन पढ़ रहे थे। टेम्परेचर स्केल देखो, हम लोग एनसीईआरटी में सिर्फ 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ 3 से आते हैं, भले 2 एक्स्ट्रा सुन लेना। सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रीमर एंड रैंकाइन, ये 5 स्केल। बट रीमर रैंकाइन आएगा नहीं, फिर सुनो ध्यान से। टेम्परेचर स्केल माइनस आइस पॉइंट, स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिखो, पहले बताते हैं क्या है ये। टेम्परेचर स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट कांस्टेंट, माइनस आइस पॉइंट कांस्टेंट। देवांशी लिख लिया आपने? यस सर। अब सुनो, जब लोगों ने थर्मोमीटर फर्स्ट टाइम बनाया तो लोगों ने ये सोचा, ठीक है, लोगों ने ये सोचा, पहले यूज किया थर्मल एक्सपांशन का। आइस का जो मेल्टिंग होता है नॉर्मल कंडीशन मींस एटमॉस्फेयर में एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आइस को, क्या सुनो, तो जब आइस को गर्म किया गया तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वो मेल्ट हो रहा है, तो आइस पॉइंट मींस 0 डिग्री सेल्सियस। तो लोगों ने क्या किया, ये रहा ग्लास, लोगों ने कैसे थर्मोमीटर बनाया होगा, ठीक है, ये रहा ग्लास, ठीक है, ग्लास के नीचे ये रहा मेटल, क्यों मेटल ही यूज करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मरकरी लिक्विड स्टेट में मेटल, ठीक है, एक्सपांशन ये रहा लिक्विड, ठीक है। तो मरकरी लिक्विड स्टेट में, ठीक है, उस मरकरी में, ठीक है, ये रहा मरकरी। मरकरी को ही क्यों यूज करते हैं, कुछ लोग पढ़ चुके हो, कुछ लोग फिर पढ़ोगे। सरफेस टेंशन, या मरकरी जो है वो ग्लास में चिपकता नहीं है, मरकरी ग्लास में चिपकता नहीं है, तो मरकरी इजिली ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो लोगों ने इस थर्मोमीटर को रखा पहले कहां पर, आइस में रखा, पहले आइस, मेल्टिंग आइस। और मुझे पता है आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इस थर्मोमीटर को डाला गया आइस में, जो आइस मेल्ट हो रहा था, तो लोगों को समझ में आ गया अच्छा वो 0 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर उन्होंने मार्क कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस थर्मोमीटर को लगा रखा लोगों ने स्टीम में, जहां पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, पढ़े थे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है 100। तो जब यहां पर स्टीम रखा गया तो ये मरकरी हीट लिया, गर्म हुआ, एक्सपांशन, ये मरकरी एक्सपेंड होते हुए यहां पहुंच गया, ठीक है। यहां लोगों ने मार्क कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, इसको रखा गया आइस में, आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ थर्मोमीटर इज इमर्ज्ड इनसाइड द स्टीम, जहां पर हो रहा था वेपराइजेशन, मरकरी हीट लिया, एक्सपांशन। अब लोगों ने मार्क कर दिया ये है 0 100। अब नॉर्मल इसको बाहर निकाले और इक्वल लेंथ पर लोगों ने मार्किंग कर दिया, इक्वल लेंथ में मार्किंग कर दिया, ये 0 ये 100 है, तो बीच में 50 होगा, ये 25 होगा, ये 75 होगा, बन गया थर्मोमीटर, ठीक है। अब रखा किसी लिक्विड में, लिक्विड आ गया यहां पर, तो समझ में आ गया अच्छा उसका 50 डिग्री सेल्सियस है। तो लोगों ने थर्मोमीटर बनाने का यही लोगों ने सोचा
ग्लास लिया, ग्लास के अंदर मरकरी लिया, क्योंकि मरकरी ग्लास में चिपकता नहीं है, इसलिए वो इजीली ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, अब उसको रखा गया है मेल्टिंग आइस 0, मार्किंग कर दिए। अब रखा स्टीम में, मार्किंग कर दिए, और दोनों मार्किंग के बीच 100 मार्क लगा दिए इक्वल गैप पर। ये था 0, ये था 100, टोटल 100 मार्किंग कर दिया गया। इसका मतलब दो लगातार मार्किंग के बीच का गैप कितना था, 1 डिग्री सेल्सियस। तो लोगों ने इसी कंसेप्ट पर बनाया कौन सा थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर, और भी होता है गैसियस थर्मामीटर, और होता है रेजिस्टेंस थर्मामीटर, बट जो हम लोग यूज करते हो नॉर्मल डे लाइफ में वहां होता है लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है, गैस थर्मामीटर का वो और अधिक सेंसिटिव होता है, लास्ट में बताएंगे, बट पहले आओ यहां पर। तो ये रहा फार्मूला। क्या फार्मूला रहा, स्केल। अब ये जो बनाए कौन सा स्केल था, ये सेल्सियस स्केल था। तो स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट। अब सुनो, इन सेल्सियस स्केल सी, सेल्सियस में आइस 0 पर, सेल्सियस में स्टीम 100 पर, -0 इज इक्वल टू केल्विन में 0 सेल्सियस प्लस 273 होता है केल्विन। तो देखो केल्विन में के -273 डिवाइड बाय 373 -273, इट मीन्स क्या बताए थे जहां क्लास स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे, स्केल माइनस क्या था, स्केल माइनस आइस पॉइंट, कहीं चला गया वो, ठीक है, क्या था, स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट। तो इन सेल्सियस आइस 0, इन केल्विन आइस 273, इन फ़ारेनहाइट, इन फ़ारेनहाइट F माइनस 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32। आपको इस 3 से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी एक आध मैं लिख देता हूं, बट ये पढ़ना बिल्कुल, रटना मत, लिख लगे रटना कोई मत। R -0 अपॉन 80 -0, इट इज रीमर स्केल, इट इज रीमर स्केल, रीमर स्केल। और एक और होता है रैंकाइन स्केल, एक और होता है रैंकाइन स्केल, छोड़ो रैंकाइन सब है ना। वैसे आना सिर्फ यही 3 है, एनसीईआरटी में सिर्फ यही 3 है, फिर भी एक एक्स्ट्रा लिख लो। तो 32 फ़ारेनहाइट पर आइस रहेगा, द 0 सेल्सियस मींस 32 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन। तो आइस कहीं मेल्ट हो रहा है, किसी ने बोला सर 0 सेल्सियस, किसी ने बोला 32 फ़ारेनहाइट, किसी ने बोला 273 केल्विन, सब यही चीज है। तो जहां से मैंने क्लास स्टार्ट किया था, क्लास का पहला फार्मूला जो लिखा था मैं फिर से लिख रहा हूं, स्केल जो भी स्कूल यूज करोगे माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट कांस्टेंट। क्लास का पहला फार्मूला ये नीचे वाला था, लिख लो पहले, स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट, स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आज ये स्टार्ट हुआ है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ है। बट पहले मैंने पढ़ाया क्योंकि थर्मोमीटर का वर्किंग तो थर्मल एक्सपांशन पर ही है, बट यहां से एनसीईआरटी ने चैप्टर स्टार्ट किया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज का चैप्टर यहीं से स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला टेम्परेचर स्केल जो सामने आपको दिख रहा है, चैप्टर का 2 फार्मूला, स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। रीमर रैंकाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लिख लो। C scale, K scale, F scale. F is Fahrenheit, K is Kelvin, C is Celsius, and R is Reamer scale.
एक होता है रैंकाइन Rn माइनस 492 अपॉन 672, छोड़ दो, रैंकाइन को छोड़ दो। तो इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, लिखो ये क्वेश्चन। तो एक तो बनेगा किसी भी मतलब कहीं पर भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होगा वन स्केल टू अनदर स्केल, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखो, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 62 Fahrenheit, temperature of liquid is 62 Fahrenheit, temperature of liquid is 62 Fahrenheit, तो 62 Fahrenheit है। then find out its value, find out its value in Celsius। किसी लिक्विड का टेम्परेचर 62 फ़ारेनहाइट है, तो बताओ उस लिक्विड का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट 62, देन व्हाट विल बी टेम्परेचर इन सेल्सियस। यूज करो, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लगा फॉर्मूला, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, F माइनस 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32, रखो वैल्यू। F था 62, तो ये C अपॉन 100, F था 62, तो 62 माइनस 32, 212 माइनस 32 80 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 62 माइनस 32 30, ये कट गया 6 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये ऊपर चले जाओ, तो C इक्वल टू 100/6, 100/6 50/3, तो आंसर आ गया 50/3 सेल्सियस। आंसर 50/3 सेल्सियस। तो एक तो इस फॉर्मूले का यूज है टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। किसी चीज का टेम्परेचर किसी एक स्केल में दिया हुआ है, दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। किसी एक में दिया रहेगा, दूसरा चाहिए, रख दोगे, निकल गया। लिखो अगला क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पर लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो, देखिए, फाइंड आउट टेम्परेचर, फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच, फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच C and F scale, Celsius and Fahrenheit. Find out temperature at which C and F scale will have same reading. C and F scale will have same reading. मतलब तुम्हारे पास दो थर्मोमीटर था, एक सेल्सियस एक F में, ले गए लिक्विड के अंदर, देखा अरे दोनों का टेम्परेचर सेम शो कर रहा है, तो बताना वो कौन सा टेम्परेचर है, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर C और F दो अलग अलग थर्मोमीटर, एक सेल्सियस वाला एक F वाला, दोनों ने सेम वैल्यू शो किया। At what temperature C scale and F scale will have a same reading? किस टेम्परेचर पर दोनों स्केल सेम रीड करेगा, बता दो। किस टेम्परेचर पर दोनों सेम रीड करेगा, फॉर्मूला तुम्हारे सामने। किस टेम्परेचर पर दोनों जो थर्मोमीटर है दोनों सेम वैल्यू बताया, वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगा जिस पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बताओ बताओ कोई, वो क्या टेम्परेचर होगा जिस पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कोशिश करो कोई,
वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी? अरे तो दोनों को सेम कर दो, वो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? C/100, उधर क्या था? F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। दोनों की सेम रीडिंग, तो मान लो C और F दोनों ने X बताया, सेम वैल्यू, जितना C बताया उतना ही F बताया, दोनों ने वैल्यू सेम बताया तो दोनों को X मान दो। तो X/100, उधर जाओ, X माइनस 32 अपॉन 180, सॉल्व कर लो, X निकाल लो। तो वो कौन सा टेम्परेचर जिस पर दोनों सेम बताएगा तो दोनों को X मान लो, सॉल्व कर लो, X निकाल लो, जो आंसर आ जाए, जो आ जाए वही आंसर है। वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर दोनों स्केल सेम रीड करेगा? तो फॉर्मूला लगा के दोनों को X मान लिया, सॉल्व करो, आंसर बताओ। बोलो। काटो पीटो फटाफट, कितना देर काटने में ले रहे हो? काटने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? काट डालो जल्दी से। सर 20 डिग्री सेल्सियस। गलत काटा तुमने बच्चे। सर 40 -400। सर -40 सर -40 आंसर -40, आंसर -40। इसके बाद भी गलती करोगे? यही तो लोग करते हैं, इसके बाद गलती क्यों? आंसर -40 आएगा, -40 आएगा। अरे ये 0 0 गया, ठीक है। ये भी कट कर दो 5 से, और ये कट गया 9 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 इंटू 32, इसको इधर ले आओ, 4x 9x माइनस 5x 4x, उधर 0 और 60, ये कट गया, -40। आंसर x इक्वल टू -40। -40 क्या? -40 की यूनिट, -40 क्या? प्रोफेसर -40C हो या -40F हो, दो सेम ही तो है। मीन्स किसी लिक्विड का टेम्परेचर, मैंने बोला -40 सेल्सियस, किसी ने बोला -40 फ़ारेनहाइट, और दोनों का आंसर सही था। -40 पर दोनों, किसी लिक्विड का टेम्परेचर अगर -40 डिग्री सेल्सियस है तो -40F भी है, -40F है तो -40 सेल्सियस भी है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की रीडिंग सेम होगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिखो, एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिखो। देवांशी, समझ में आ गया आपको ये? यस सर। आइए अगला क्वेश्चन। At what temperature C and K will have a same reading? अगला क्वेश्चन, at what temperature C and K scale will have a same reading? जो भी स्टार्ट हुआ ये 2 बार वाला, ये 2 महीना लगेगा, 5 चैप्टर कंप्लीट होगा, 2 केमिस्ट्री का, 3 फिजिक्स का, 5 चैप्टर 2 महीना लगेगा, बट वेटेज भी काफी है, बहुत सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। At what temperature Celsius and Kelvin will have a same reading? At what temperature Celsius and Kelvin will have a same reading? किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और केल्विन दोनों की वैल्यू सेम होगी? सर -273। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और केल्विन दोनों की वैल्यू सेम होगी? लेट से आने वाले देख लो, क्लास में भी यही 2 फॉर्मूला हुआ है। इट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। लेट से आने वाली जल्दी से 2 फोटो खींच लो।
क्लास यहीं से स्टार्ट हुआ है। टेम्परेचर स्केल ऊपर रहा, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, इट इज सेल्सियस, इट इज केल्विन, इट इज एफ, इट इज रीमर, इट इज रीमर। और फॉर्मूला दूसरा क्या लिखे हैं, स्केल माइनस आइस पॉइंट। आइस पॉइंट जितने पर आइस मेल्ट होता है, ठीक है, जितने पर आइस मेल्ट होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये फॉर्मूला फॉर एनी स्केल, कोई सा भी स्केल बना दो, स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट कांस्टेंट, इसको यूज किया यहां पर। स्केल सेल्सियस, सेल्सियस में आइस 0, सेल्सियस में स्टीम 100 माइनस 0। इन केल्विन, इन केल्विन आइस पॉइंट, केल्विन में आइस 273, फ़ारेनहाइट में आइस 32। तो ये रहा आइस पॉइंट, वो टेम्परेचर इस पर आइस मेल्ट होगा, पानी में बदलेगा। तो ये 32 रहा आइस पॉइंट और 212 रहा स्टीम पॉइंट। तो आज क्लास का फर्स्ट फॉर्मूला ये था, सेकंड फॉर्मूला ये था। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब यूनिट कन्वर्ट करना होगा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, एफ टू सेल्सियस। हाँ, किसी का आंसर आया क्या? माइनस Yes, sir. 273। Minus It is not possible. 273. सर नहीं है ये पॉसिबल। आंसर नॉट पॉसिबल, आंसर नॉट पॉसिबल। देखो, इस आज क्लास जहां से स्टार्ट हुआ था, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, और अभी क्वेश्चन किए थे किस टेम्परेचर पर सी और एफ की रीडिंग सेम होगी। माइक्रोफोनिंग करो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था किस टेम्परेचर पर सी और एफ की रीडिंग सेम होगी। तो सी और एफ को मैंने दोनों को एक्स मान लिए थे, दोनों को एक्स मान लिए। तो ये था फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सी भी एक्स, एफ भी एक्स। सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद आज की क्लास का जो दूसरा क्वेश्चन था वो आंसर आ गया था -40। तो -40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, एनसीईआरटी में यही 2 स्केल 3 दिया हुआ है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो यही 3 अच्छा से बच्चे रख लेना, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब सुनो, वापस सुनो, ये हटा रहा है फिर से, ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है, जैसे स्केल बहुत सारे होते हैं, मीटर स्केल, फीट का स्केल होता है, इंच होता है, सेंटीमीटर। वैसे टेम्परेचर नापने के लिए बहुत सारे स्केल है। सेल्सियस स्केल जो मेजर करेगा सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट स्केल जो मेजर करेगा फ़ारेनहाइट में, केल्विन स्केल तो केल्विन मेजर करेगा केल्विन में, ठीक है। तो ये 3 एनसीईआरटी में, तो 3 तो जानना ही जानना है। और जहां से मैंने क्लास स्टार्ट किया था फिर याद ला दूं मैं, ठीक है। लोगों ने जब थर्मोमीटर बनाया तो फॉर्मूला क्या रहा, ध्यान देना, स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। लोगों को थर्मोमीटर बनाना था, ठीक है। तो लोगों ने स्टार्टिंग में, ध्यान सुनना, स्टार्टिंग लोगों ने यूज किया वाटर को, ठीक है। आइस हीट दो, पढ़े थे, आइस को हीट दो, मेल्ट हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया। कितने पर, 0 पर। आइस 0 पर है, हीट दिए, आइस मेल्ट हो गया। पानी को गर्म किए 100 पर, पानी कन्वर्ट हो गया स्टीम में। तो लोगों ने स्टीम, आइस और मतलब वाटर को यूज किया एज ए रेफरेंस, कि देखा अच्छा आइस बदला पानी में 0 पर, पानी बदला स्टीम में 100 पर। तो लोगों ने इसी 2 को यूज कर दिया रेफरेंस लेवल। इसके बाद पढ़ाएंगे एक थर्मोमीटर और भी अच्छा, कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आगे पढ़ोगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है इसी चैप्टर में आगे जाकर समझ में आएगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज द टेम्परेचर एट विच ऑल स्टेट ऑफ वाटर, आइस, वाटर, स्टीम, तीनों एक साथ होता है। वो कंडीशन कैसे बनाते हैं हम आगे सिखाएंगे, ठीक है। तो वो कहलाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट जिस पर आइस, वाटर, स्टीम तीनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। वो कैसे पॉसिबल है वो आगे सीखेंगे। तो थर्मामीटर लोगों ने बनाने के लिए 2 कंसेप्ट यूज किया। एक कंसेप्ट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और दूसरा आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। तो सबसे पहले आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट की वो बात कर रहे थे। जो भी थर्मामीटर बना लो,
चैप्टर का आज जो स्टार्ट किए थे, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, स्केल जो भी स्केल बना दो, माइनस आइस पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर आइस मेल्ट होकर पानी में बदलेगा, स्टीम पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं स्टीम पॉइंट। तो क्लास का पहला फॉर्मूला ये था, स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। और इसको यूज किया सेल्सियस, स्केल सेल्सियस, तो सेल्सियस में आइस मेल्ट होता है 0, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट सेल्सियस में 0 इज इक्वल टू केल्विन सेल्सियस में जब प्लस करते हैं 273 तो कन्वर्ट होता है केल्विन में, सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, तो इसमें कर दो 0 प्लस 273, देखो तो केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 373 माइनस 273, और तीसरा यही 3 एनसीईआरटी में है, F माइनस 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32। एनसीईआरटी में 3 यही है, तो यही 3 पर क्वेश्चन आते हैं बुक में, और सारे वो लिखे होते हैं, रीमर और रैंकाइन सब पढ़ना नहीं है। इसका मतलब आइस मेल्ट होता है 32 फ़ारेनहाइट, आइस मेल्ट होता है 273 केल्विन, आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर टू स्टीम, पानी को गर्म करो स्टीम में बदल रहा है, कितने टेम्परेचर पर, 212 फ़ारेनहाइट, 373 केल्विन, 100 सेल्सियस। तो आज की क्लास का पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था, और अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ये दिए थे, किस टेम्परेचर पर C और K दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया, अब मैं जो कर रहा हूं वो देखो। मेरा क्वेश्चन था किस टेम्परेचर पर C, एट व्हाट टेम्परेचर C एंड K विल हैव सेम रीडिंग, दोनों सेम मेजर किया, तो C को मान लो X, तो X बाय 100, K को भी मान लो X, क्यों, सेम रीडिंग, तो K को मान लिया X, सॉरी क्या मान लिया इसको, X माइनस 273 डिवाइड बाय 100, ये 100 कट गया, ठीक है, ये 100 कट गया, और जब आपने लिखा x इक्वल टू x माइनस 273, अरे x भी कट गया, x ही गायब हो गया, तो कुछ आया ही नहीं। मीन्स C और K दोनों कभी भी सेम वैल्यू नहीं बताएगा। तो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन ये था, एट व्हाट टेम्परेचर C एंड K स्केल विल हैव सेम रीडिंग, तो सेम रीडिंग, तो दोनों को x मान लिए, सॉल्व किए, x ही कट गया, तो लिख देना नॉट पॉसिबल, आंसर इज नॉट पॉसिबल, आंसर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं कि दोनों सेम रीड करेगा। तो चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 13, 11th क्लास चैप्टर नंबर 13, चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कुछ क्लासेस हो गए, बट एनसीईआरटी यहीं से स्टार्ट हुआ है। अपूर्वा समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस सर। चलो यस फॉर्मूला सर। ये है। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसी फार्मूले पर, ठीक है, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, मैंने अपने कोचिंग के नाम पर बना दिया एक नया स्केल बनाया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, मैंने बना दिया एक बॉन्ड स्केल, अब मैंने एक नया एक यूनिट लाया टेम्परेचर का, बॉन्ड बी, ठीक है। एक क्वेश्चन,
मैंने एक नया स्केल बनाया, बॉन्ड स्केल, बी स्केल। क्वेश्चन लिखो, देखिए इन बी स्केल, एक कोई नया स्केल बनाया ना, इन बी स्केल आइस पॉइंट 10B, in B scale ice point 10B and steam point 140B। तो मेरे एक नए स्केल में, ये बॉन्ड स्केल में आइस 10B और स्टीम 140B। आइस जो है वो 10B पर है और स्टीम 140B पर है। एक नया थर्मोमीटर बनाया गया जिस पर आइस को मान लिया मैंने 10B है और स्टीम को मान लिया मैंने 140B है। देखो, देन फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, then find out temperature of liquid in bond scale, find out temperature of liquid in bond scale if its temperature 50 डिग्री सेल्सियस, if its temperature 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब तुमने सेल्सियस स्केल से नापे तो 50 आया, और तुम मेरा स्केल ले नापने के लिए, तो वो स्केल कितना रीड करेगा वो बताना है। जो भी लगना है सामने का फार्मूला। किसी लिक्विड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में 50 डिग्री है, तो बताना है बॉन्ड स्केल में उसका टेम्परेचर कितना होगा। जो भी लगना है, जो भी फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है वही लगना है। कैसे लगाना है बस ये सोचो। जो सामने दिख रहा है फॉर्मूला, लगना वही फॉर्मूला। एक आंसर आया 75 बॉन्ड, एक आंसर आया 75 सर। सबका 75 ही आ रहा है। हा 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 हा। यही फॉर्मूला, क्लास का पहला फॉर्मूला, स्केल माइनस आइस पॉइंट। वही लिख रहा हूं मैं, कोई सा भी स्केल आ जाए। आइए, स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, 50 डिग्री सेल्सियस था। अच्छा लिखा मैंने C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 बॉन्ड स्केल B। बताओगे बॉन्ड स्केल में आइस कितने पर मेल्ट कर रहा था? 10B। तो बॉन्ड स्केल में B, तो आइस पॉइंट 10। बॉन्ड स्केल में स्टीम कितने पर था? 140 माइनस 10। बस ये लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। तो ये C बाय 100, लिक्विड का टेम्परेचर कितना था? अच्छा, लिक्विड का टेम्परेचर C में था कितना? 50। तो C में था 50 सेल्सियस, तो 50 डिवाइड बाय 100, बॉन्ड में तो बताना है, तो B माइनस 10 डिवाइड बाय 130 डिवाइड बाय 130। ये जीरो गया, ये और ये गया, यहां मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 13 B माइनस 10। सॉल्व कर लो, कितना आंसर आया था आप लोगों का? 75। बिल्कुल सही आंसर 75। बिल्कुल सही आंसर 75। प्रिया, आपको समझ में आया? Yes, sir. देवांशी Yes, sir. और देवांश समझ में आया कि नहीं? चलो
थर्मल प्रॉपर्टीज यहीं से स्टार्ट होता है। एक क्वेश्चन अब और करना। आइए फिर से वापस। तो इस फॉर्मूले का यूज यूनिट कन्वर्जन में, फिर से लिखो क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 473 Kelvin. So if temperature of liquid 473 Kelvin, 473 Kelvin, then what will be temperature in Fahrenheit? Temperature of liquid is 473 Kelvin. 473 Kelvin, then what will be its value in Fahrenheit scale? Then what will be its value in Fahrenheit scale? सॉल्व करो और बता दो। फोर 473 केल्विन है, तो सर F 392 स्केल में कितना होगा? 392। चलो एक आंसर 392, और किसी को बोलना है? यस सर 392 392 Sir, 392. 2 यस सर ओके ओके, देखो केल्विन 473, ये फॉर्मूला 473 माइनस 273, डिफरेंस 100, एफ में चाहिए एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 180, ऊपर हो गया 200, तो ये कट गया 2 से, ये कट गया 2 से, कितना आंसर था? 392. 392 सही था, सही था। ये कट गया, यहां ले आओ 360, 360 इक्वल टू एफ माइनस 32, इधर आ गया 392 एफ। तो ये फॉर्मूला एक तो काम आएगा यूनिट कन्वर्जन में, एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम आएगा यूनिट कन्वर्जन में। लिखो अगला क्वेश्चन। आर्ची समझ में आ गया आपको? यस सर लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। अपने ध्यान सुन लो, क्वेश्चन सुन लो। अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, फिर से सुनो। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 62 Fahrenheit, देन व्हाट विल बी टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो सॉल्व कर लिए। अब मेरा क्वेश्चन होगा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज्ड, टेम्परेचर है नहीं, जब टेम्परेचर हो कि टेम्परेचर इन F62, देन व्हाट विल बी इन C, इक्वल कर दिए। मेरा क्वेश्चन है किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाए, है नहीं। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। If temperature of liquid increased by 18 Fahrenheit, temperature of liquid increased by 18 Fahrenheit, 18 से बढ़ा, 18 था नहीं, रख मत देना यहां पर। Temperature of liquid increased by 18 Fahrenheit, then what will be increase in Celsius? फिर से, temperature of liquid increased by, कितने से इंक्रीज था? 18 से, हाँ 18 Fahrenheit, then what will be increase in Celsius? जिनका भी फर्स्ट आंसर सही आ जाएगा उनके लिए मेरे पास उनके पसंद का चॉकलेट। ट्राई करो। किसी लिक्विड का टेम्परेचर 18 से बढ़ाया गया। हाँ बोलो आंसर। सर एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट करना।
हाँ, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड increased by temperature of liquid increased by 18 Fahrenheit. 18 Fahrenheit. Then what will be increase in temperature in Celsius? Temperature of liquid increased by 18 Fahrenheit. 18 से बढ़ाए, 18 था नहीं, 18 से बढ़ाए, then what will be increase in Celsius? लगना यही फॉर्मूला है, कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सोचो। Sir, 10 degree Celsius. और किसी को बोलना है? लिक्विड का टेम्परेचर 18 डिग्री से बढ़ाया 18 गया, डिग्री कम हो जाएगा। -10. एक का आंसर 10 आया, एक का आंसर -10 आया, एक का -18 से कम होगा। Temperature of liquid increased by 18 Fahrenheit. Temperature of liquid increased by 18 Fahrenheit. Then what will be increased in Celsius? चलो अनुष्का, आपका सही है, बताओ कैसे बनाया। अनुष्का, आपका आंसर सही है, 10 डिग्री सेल्सियस। बताओ Yes, कैसे बनाया, sir. जल्दी से आप बताओ, हम ये लिखेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करता। बोलिए, चॉकलेट चाहिए तो बोलना पड़ेगा। आंसर सही है, आधा चॉकलेट मिल गया तुमको, आधा पूरा Sir. करो और बोलो। हाँ सर दोनों को इक्वेट करेंगे सर, जैसे कि जो F डिग्री है सर, F -212 फ़ारेनहाइट सर बॉइलिंग पॉइंट है सर। 1 मिनट। क्वेश्चन तो वही था, C-0 पर मतलब ये C/100 इक्वल टू F -32 और माइनस के बाद नीचे 180 आया था। कैसे लगाए बस ये बताओ। 10 से बढ़ाए, अच्छा प्रिया खरे आपका कम तो होगा ना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सर 180/100 होगा। क्या सर कहाँ? 180 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अच्छा तुम्हें यहाँ ले गए, 180 Yes, को sir. बोथ साइड प्लस कर देंगे ना, इंक्रीज हो रहा है वो तो। ये मिनट अनुष्का आप बोलो, कर ये सही है, अब बताओ क्या करें। बोलो बोलो अनुष्का, आपने सही किया था, बोलो। इसको सर यहाँ ले जाए, 180/100 होगा तो वो 1.8 हो जाएगा। रुक जाओ 180/100 हो गया इंटू C इक्वल टू F -13। अब बताओ क्या करें। ये तुमने बोला ठीक है, 1.8 C हो गया इक्वल टू F -32। आप जो बोल रहे हो वही कर रहे हैं, अब क्या करें। बोलो। सर F की वैल्यू पुट। क्या अनुष्का, इसके बाद क्या किया है। सर 18 फ़ारेनहाइट डिग्री जो है सर वो इंक्रीज होगा 18 × 100/180 पे। एक मिनट पर याद ला दूं मैं, ये डिग्री है ना सिर्फ सी में बोलते हैं, मैं कहीं कहीं नहीं बोलते ना 10 डिग्री केल्विन, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट मत बोलना, 10 F बोलते हैं, वहां डिग्री नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। अब आगे Yes, बोलो, sir. बोलो आगे, अब क्या बोल रहे, बोलो फिर से, बोलो।
सर ठीक मैं से? ये बोल रही थी कि जो 18 फ़ारेनहाइट होगा सर 18 हाँ। फ़ारेनहाइट इंक्रीज होगा 18 into 100 upon 180 में। देखो सुनो, दो तरीका, लंबा तरीका, छोटा तरीका। सुन लो फिर। देखो, एक तो तरीका ये है ना, लिखा हुआ इंक्रीज बाय, इनिशियल कितना है मुझे नहीं पता है, जो मानना है मान लो, जो मानना है उससे मान लेना, उससे कोई फर्क पड़ता है, कुछ भी मान लेना, ठीक है। लिखा हुआ इंक्रीज बाय 18, कुछ भी मान लो, जीरो ही मान लो कि 0 से 18 हुआ, किस में, एफ में, ठीक है। तो यहां रख, सुनते जाओ, लंबा सुनो, यहां रखना। अच्छा चलो मैं कर ही देता हूँ, तो याद रहेगा। अरे यार रुक जाओ, c माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180, ये फार्मूला था। क्वेश्चन था लिक्विड का टेम्परेचर 10 से बढ़ाए, जो मानना है मान लो, सिर्फ 42 मान लो, आसान रहेगा, माइनस सिंपल हो जाएगा। तो मान लो पहले 42 f था और 10 से बढ़कर 52 f हो गया, 42 से 52 हुआ, ठीक है। तो यहां रखो 42, तो देखो क्या आता है, c अपॉन 100, 42 माइनस 32 10 बाय 180, ये जीरो गया, तो c आ गया इनिशियल, कितना आ गया 100 बाय 18, तो c आ गया 100 बाय 18 इनिशियल, c 100 बाय 18। अब c निकाले फाइनल, ये निकल गया इनिशियल। अब ये 42 से 52, अब यहां रखे 52, तो 52 माइनस 32 20, c निकाले फाइनल, c फाइनल 42 से 52, तो 52 माइनस 32 20, वो पहुंचा, तो 22 इंटू 100 डिवाइड बाय 180, ये कैंसल, ये हो गया आपका 220, ये हो गया 220 बाय 18। अब क्या पूछा गया, इंक्रीज, तो इस दो का डिफरेंस, इस दो का डिफरेंस, तो 220 माइनस 100 1, कुछ गड़बड़ किया गया, हाँ ठीक है, लेट मी चेक, 42 रखा, अरे यार ठीक है, सर 42 18 रखा, टाइम्स अरे रुक जाओ कहीं गड़बड़, दो शॉर्टकट मेथड है ये, हम लंबे तो लेकर जा रहे हैं। 42 से 52 बढ़ा, तो 42 रखा, 42 माइनस 32 10, 10 बाय 18, ठीक है, 10 बाय 180, कुछ गड़बड़ यहाँ पर किया था, लंबा मेथड तुम बस सिखा रहे हैं, फिर तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लंबे से भी सॉल्व होना चाहिए। देखो पहले एक बार फिर चेक कर दो, मैंने मान लिया ये 42 है, फिर सुनो, कुछ मान लिया 42 है, तो ये 42 है, तो 42 माइनस 32, फिर से चेक कर दो बच्चे हमको, c बाय 100, 42 माइनस 32 10 बाय 180, ये तो यहाँ तक सही था, ऊपर 100 बाय 18, ऊपर 100 बाय 18, ये सही हो गया, ठीक है। बाद में 10 से बढ़ाए तो 52 रखे, तो c बाय 100, तो 52 रखे, तो 52 माइनस 32, फिर अच्छा यहाँ 20 हो गया यार, ये गड़बड़ हो गया, 52 माइनस 20, तो ये हो गया 20 बाय 180, ये 0 हो गया, ऊपर आ गया तो 200, ये 200 बाय 18। तो एक तो तरीका है, अब पूछा गया दोनों का डिफरेंस, तो 200 माइनस 100, ठीक है, 200 ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 100 बाय इसका इंक्रीज, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक मिनट चेक लो बच्चों, थोड़ा सा चेक कर लो, एक मिनट चेक करने दो, 42 से 52 रखा, तो ये 20, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, जस्ट एक मिनट, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, सुनो एक मिनट, तो बता दो पहले शॉर्टकट तरीका, इतना करना पड़ेगा लेकिन आएगा, इससे भी आएगा, सुनो शॉर्टकट तरीका पहले सुन लो, तो वो शॉर्टकट तरीका ये है, c माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, k माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273, f माइनस 32, कहाँ गड़बड़ हो रहा है चेक कर लेता हूँ,
212 माइनस 32 कर दो डिफरेंशिएशन, जिनका नहीं पढ़ा हुआ इसे रट डालो, कर दो। तो इसको लिखो डेल्टा सी बाय 100, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो डेल्टा के बाय 100, बट लंबे से भी आएगा, इसमें लगाओ डेल्टा, तो डेल्टा F32 0 हो गया, डिवाइड बाय 180। जब क्वेश्चन में पूछा जाए टेम्परेचर चेंज तो ये फार्मूला, और टेम्परेचर पूछा जाए तो ये फार्मूला, पहले लिख लो, फिर लंबे से लाएंगे आंसर वही आएगा। कहाँ गड़बड़ कर रहा है चेक कर लेते हैं। ये कब लगाओगे? जब टेम्परेचर दिया रहे दूसरे का पूछा जाए, और ये कब लगाओगे? जब टेम्परेचर चेंज पूछा जाए। टेम्परेचर चेंज पूछा जाए तो नीचे वाला, टेम्परेचर चेंज पूछा जाए तो नीचे वाला। अब बता मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या दिलाओ? If temperature increase by 18 Fahrenheit, then what will be the? हाँ देखो, अब ये और वो लगा रहे हैं, तो चेक कर ले आपका आंसर भी 100, ये 18 से, तो 18 बाय 180, ठीक है, ये 0 0 हो गया, 18 18 कट गया, ऊपर ले आओ, डेल्टा से इक्वल टू 10। छोटा मेथड ये है, तो ये तब लगाना जब एक में दिया रहे दूसरे में पूछा जाए, और ये तब लगाना जब टेम्परेचर चेंज पूछा जाए। और इस दो को देखो, इस दो का 100 100 कट गया, तो डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के। तो याद रखना सेल्सियस और केल्विन सेम नहीं होता है, बट डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के। Temperature in Celsius and Kelvin not same, but increase in temperature in Celsius and increase in temperature in Kelvin same. इस दो को देखो। सर ये एक बार और समझा दीजिए। ये एक बार अभी सब लिख लो, पढ़ोगे बेसिक मैथ में, जिनका नहीं पढ़ा हुआ डिफरेंशिएशन में पढ़ोगे कि जब इसको डिफरेंशिएट किया गया तो वहां पढ़ोगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये कांस्टेंट 0 ऊपर का 0। अभी तो लिख डालो बच्चे, बेसिक मैथ में ये कुछ लोग पढ़ डेल्टा चुके वाला फॉर्मूला के साथ, हैं। डेल्टा वाला फॉर्मूला मतलब जो आपने सेकेंड फॉर्मूला बताया, ये सारे फॉर्मूले के साथ ही है ना? हाँ, बस यहाँ पे ये ऐड कर लेना, इट इज, ये कब यूज करोगे? व्हेन टेम्परेचर चेंज, जब आपको टेम्परेचर चेंज का क्वेश्चन रहे, और ये कब? टेम्परेचर का। लंबी मेथड देख लेंगे बाद में कहाँ पर होता है, ये याद रखना। चलो आगे अब समझो, ध्यान देना अब। अच्छा, एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है, एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले पर एक ग्राफ बना हुआ है, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 जो लिखे थे इक्वल टू F माइनस 32, और नीचे माइनस करने के बाद 180 आया था। इस फॉर्मूले पर एनसीईआरटी में C और F के बीच एक ग्राफ बना हुआ है। तो सिंपल समझ लो, C पर भी पावर 1 है, F पर भी पावर 1 है, तो C और F के बीच का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। मैंने पहले हिंट दे दूं, मैं ग्राफ तो तुम बनाना, रुक जाओ, ध्यान सुनो। इक्वेशन लिखा मैंने, सपोज 4y इक्वल टू, कुछ भी लिख दिया मैंने, 4y इक्वल टू 3x प्लस 120। फटाफट बेसिक सुनो, y पर भी पावर 1 हो, x पर भी पावर 1 हो, इसको बोलते हैं 1 डिग्री इक्वेशन। और इस टाइप के इक्वेशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। y पर भी पावर 1 हो, x पर भी पावर 1 हो, तो इस टाइप के ग्राफ का इक्वेशन बनता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन खींचने के तुमको 2 पॉइंट चाहिए, बस 2 पॉइंट चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, 2 पॉइंट कहां से लाए? सिंपल तरीका सुनो, इफ x 0 तो x को 0 कर दो, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0, y की वैल्यू 30, y प्लस 30, तो ऊपर मिल गया पॉइंट प्लस 30। एक बार x को 0, एक बार y को 0, तो x को 0 किया तो y आ गया प्लस 30। सेकेंड टाइम y को 0 करो, इसको 0 किया तो वो इधर आ गया,
तो x आ गया -40, एक पॉइंट यहां इधर x निगेटिव इधर होता है, -40। नाउ आपके पास 2 पॉइंट है, खींच दो, बन गया स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान से y और x दोनों पर पावर 1 हो उसको बोलते हैं 1 डिग्री इक्वेशन, और 1 डिग्री इक्वेशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए वंस x0 y निकाल लो, पॉइंट ढूंढ दो, एक बार y को 0 x निकालो करो, x0 करो, y निकाल लो, 2 पॉइंट मिल गया, खींच दो, बन गया स्ट्रेट लाइन। अब तुम बना दो ग्राफ मुझे, c - 0 अपॉन 100 - 0 इक्वल टू f - 32 अपॉन 212 - 32, ये रिलेशन था। अब बना दो बच्चे ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। एनसीईआरटी में यहां पर ये ग्राफ बना हुआ है, एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है C और F के बीच, C और F के बीच, F लेना Y के ऊपर और C लेना X के ऊपर। बना Y एक्सिस के ऊपर F और X के ऊपर सेल्सियस। कोशिश करो, खुद से बनाओ F और C के बीच का ग्राफ। कैसे बनेगा, कंसेप्ट बता चुके। कोशिश करो, ग्राफ कैसे बनता है समझा दिए थे। बन जाए बताना, फिर मैं बता दूंगा, फिर मैच करना। Y एक्सिस के ऊपर F है, X एक्सिस के ऊपर C है। ग्राफ खींच दो और ग्राफ बना दो और बता दो ग्राफ कैसा बना तुम्हारा। C/100 F - 32 अपॉन 180। कितने लोगों का बन गया, हाथ उठा दो। कितने लोगों का ग्राफ बन गया, कम से कम 5-6 लोग बना लो, फिर हम मैच करें। Y के ऊपर F और X के ऊपर C। जो मैंने बताया वही करो, एक बार C को 0 F निकाल लो, एक बार F को 0 C निकाल, 2 पॉइंट मिल जाए, खींच दो, आंसर आ जाएगा। कोई तो हाथ उठा दो कि बन गया मेरा। सर बन गया। देवांश आपका बना? नहीं बना। अपूर्वा, एक अपूर्वा का बन गया। बस एक, बस एक और तो कोई हाथ उठा दो। कुमकुम, कुमकुम का बना, अपूर्वा का बना, संदीप का बन गया 3 का। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं।
पहले मैं ग्राफ बना दूं, जो एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है, जस्ट वेट अ मिनट, आप खुद पहले चेक करना कहाँ गलत हो रहे हो। एनसीईआरटी जो बना हुआ है सेम सब ग्राफ खींच देना पहले। ग्राफ कुछ ऐसा एनसीईआरटी बनाया है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा ये बना हुआ है, और कुछ लिखा हुआ है वैल्यू, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी नहीं, इस पॉइंट पर लिखा हुआ है 100, ठीक है, यहाँ पर इधर लिखा हुआ है इसने 12, क्या सोच के लिखा है सब देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर लिखा है एनसीईआरटी ने 32, इस पॉइंट पर नहीं लिखा है, हम लोग सोच लेंगे क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। आइए देखें ग्राफ से, यहाँ और भी कुछ लिखा है, कुछ और लिखा है एनसीईआरटी नहीं, कुछ और लिखा है, अच्छा यहाँ 100 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलो नहीं कैसे बनाइए। सबसे पहले किसी एक को 0 करो, सपोज मैंने सी को 0 किया तो एफ निकलेगा, तो सी को 0 करो तो ये पूरा 0, ये 0, तो सी इक्वल टू 0 करने पर एफ आ गया 32, कोई दिक्कत नहीं है। सी रखा 0 तो एफ आ गया 32, एफ का पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया 32 वाला, ठीक है। एनसीईआरटी ने एक बार लगता है सी को रखा होगा 100, जो भी रखा होगा, ठीक है। चलो वैसे देखता हूँ मैं अपने तरीके पर आओ, एक बार सी को 0, एक बार एफ को 0, तो मैंने सी को 0 किया तो ये 0, एफ आ गया 32, एक बार एफ को 0 करें तो एफ 0 करें तो एफ अगर 0 रखा तो सी बाय 100, इसको रखा 0 तो ऊपर हो गया -32 डिवाइड बाय 180, ये 0 0 गया, 10 ऊपर गया, तो सी इक्वल टू -320 बाय 18, ठीक है। एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर, और कट करना हो तो थोड़ा कट कर दो, और -160 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां मिल गया, -160 17.8, ठीक है। अब माइनस तुम लोग कर लेना यार, -320 बाय 18, 2 पॉइंट मिल गया, एक यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, खींच दिया मैंने। अब ये 100 और ये 12 एनसीईआरटी ने क्या सोच लाया, सी रखेंगे 100 तो एफ 12 आया होगा, चेक करें, सी रखे 100, अब जब सी रखोगे 100 रखोगे तो 100 बाय 100 कट हो गया, 1 हो गया, ये यहां पहुंच गया, तो 180 इक्वल टू, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं सर वो 12 नहीं है, हाँ हाँ, वो 12 नहीं होगा, 212। 200 मैंने देख लिया, ठीक है। तो ये रखा हुआ गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये वो ऊपर कैसे आ जाएगा ठीक है। तो सी रखा 100, तो ये हो गया 1, तो 180 और f -32 मैं गलत लिख लिया यहाँ से, तो ये हो गया 212, तो ये पॉइंट मिल गया 212, तो 212 कब 100 पर जो भी रहे, ये ग्राफ रहा सी और एफ के बीच। तो जब 1 डिग्री इक्वेशन हो तो एक बार y को 0 x निकाल लो, x को 0 y निकाल लो, 2 पॉइंट मिल गया, खींच दो, ग्राफ बन गया। ये रहा c और f के बीच का ग्राफ, मीन्स c बढ़ रहा है तो f भी बढ़ रहा है, ठीक है। चलो आप थोड़ा आगे और सीखो, ध्यान देना। समझो, लिक्विड थर्मोमीटर, ये मान लो लिक्विड थर्मोमीटर है, इसको रखा मैंने आइस में, ठीक है, इसको रखा मैंने आइस में, समझिएगा, ये रहा लिक्विड थर्मोमीटर, इसमें क्या भरा होता है, मरकरी। इस थर्मोमीटर का रखा गया किस पर, आइस पॉइंट में, तो आइस में जब रखा गया तो मरकरी की हाइट ये थी, तो इस हाइट को नाम दे दिया H0, हाइट एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी को रखा गया कहां पर, स्टीम में, गर्म हुआ, गर्म करने से, हीट देने से एक्सपांशन बढ़े थे, तो ये ऊपर कहीं चला गया, ऊपर कहीं चला गया, तो ये हाइट आ गया H100 मान लिया, तो H100 इज द हाइट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान दो क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लो आता कैसे, फिर रट लेना, समझिएगा।
ग्राफ बिटवीन हाइट एंड टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइट 0 नहीं होगा, मरकरी का कुछ तो लेंथ होगा, ठीक है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस ये दिखाया हाइट, ये रहा हाइट एच नॉट, हाइट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये रहा 0 डिग्री सेल्सियस हाइट। जब टेम्परेचर रखा गया 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम मरकरी में एक्सपांशन ये रहा, ये हाइट है H100, ठीक है। अब सुनो, 0 पर रखे तो हाइट सबसे कम, 100 हाइट बढ़ गया। और सपोज उस लिक्विड में रखे जिसका टेम्परेचर 0 और 100 के बीच में रहा होगा, तो उसका हाइट कुछ बीच में आया होगा। इट इज द हाइट एट T डिग्री सेल्सियस, इट इज हाइट एट T डिग्री सेल्सियस, इट इज हाइट एट 100, इसको लिख दिया हमने टेम्परेचर, ठीक है। तो हाइट ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस H नॉट, T डिग्री सेल्सियस HT, 100 सेल्सियस H, ये तीनों को मिला दिए। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देखो ये ज्वाइन कर दिए। इस एंगल से देखो दो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हाइट यहां से यहां तक HT है, ये है H नॉट, तो इस ट्रायंगल की हाइट हो गई HT माइनस H नॉट। यहां से यहां H100 H नॉट, तो इस ट्रायंगल की हाइट H100 माइनस H नॉट। अब आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल। इस ट्रायंगल से यूज कर रहा हूं मैं tan थीटा हाइट अपॉन बेस, तो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट HT माइनस H नॉट, छोटे वाले ट्रायंगल के बेस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक T माइनस 0। बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट, बड़े वाले ट्रायंगल का tan थीटा H100 माइनस H नॉट, बेस 100 माइनस 0। LHS सेम, RHS को सेम कर दो, RHS को सेम कर दो, तो सेम करने पर देखो क्या होगा, H100 माइनस H नॉट डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू HT माइनस H नॉट डिवाइड बाय T। बनाना था अपने को T निकालने का फार्मूला, T निकालने का फार्मूला, ये T ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, T इक्वल टू HT माइनस H नॉट अपॉन H100 माइनस H नॉट इंटू 100। जितने भी टाइप का थर्मोमीटर अपने को पढ़ना है, सब में यही फार्मूला। लिक्विड थर्मोमीटर तो ये, और होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, तो फॉर्मूला सेम टू सेम, बट होता है क्या है पर RT, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0। तो जितने भी टाइप के थर्मोमीटर हैं, लिक्विड थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, हर थर्मोमीटर का फार्मूला कुछ ऐसा ही है। गैस में बात करते हैं प्रेशर का, तो यहां होता है PT, P नॉट, P100, P नॉट, ये बन जाता है फार्मूला गैस थर्मोमीटर। पहले उतार लो फटाफट। प्लीज आप एनसीईआरटी का निकाल लेना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 2-3 पेज पढ़ लेना। और जो शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हो तो 5-6-7 पेज पढ़ लेना। जो शुरू से अटेंड कर रहे हो उनका तो थर्मल एक्सपांशन भी हो गया है और कैलोरीमेट्री भी हो गया है। बट ये 2 महीने का जो नून में क्लास रखे हैं, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर कवर हो जाएगा, 2 केमिस्ट्री का और 3 फिजिक्स का, और 5 चैप्टर से बताए थे मोर देन 10 क्वेश्चन, मोर देन 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तो दिखेगा आपको 2 महीने बाद जब नीट होगा तभी। तो मेरी कोशिश है कि नीट एग्जाम के पहले ही हम पूरी 5 पढ़ा दें, तो आपको लगे कि नहीं इस 1.5-2 महीने में हम इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। उतार लो।
बट एक बार बनता है एनसीईआरटी पढ़ना, एक बार, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सब मिल जाते हैं। इसलिए एक बार एनसीईआरटी निकाल के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनसीईआरटी का वॉल्यूम 2 का 2-3 पेज पढ़ सकते हो। अभी इसमें ज्यादा क्लास हुआ भी नहीं है, इसमें तो बस क्या हुआ है, कैलोरीमेट्री हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन। तो जिनका भी क्लास छूटा है बस 2 लेक्चर का बुला लेना हमसे वीडियो, कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन। तो ये चैप्टर 4-5 पेज आपका हो जाएगा। सर ऊपर का डन सर। तो मिलता जुलता फार्मूला लिखो नीचे, फॉर लिक्विड थर्मामीटर, फॉर लिक्विड थर्मामीटर T इक्वल टू फार्मूला HT माइनस H0 डिवाइड बाय H100 माइनस H0 इंटू 100। ये फॉर्मूला लगाओगे लिक्विड थर्मामीटर, सेम का सेम फार्मूला यही। ये फार्मूला मिलेगा 12th क्लास के एनसीईआरटी में आपको, जब लोग इलेक्ट्रिसिटी, वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है रेजिस्टेंस थर्मामीटर, बट फार्मूला तो यहीं से मिलता जुलता है। सेकेंड फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस थर्मामीटर, सेकेंड फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस थर्मामीटर अंडरस्टूड है। RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, R100 रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट फार्मूला लिक्विड थर्मामीटर, जहां पर मरकरी की हाइट दी रहेगी। सेकेंड फार्मूला रेजिस्टेंस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तीसरा फार्मूला गैस थर्मामीटर, इनफैक्ट इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या बदल रहा है, प्रेशर, इसलिए लिखा है यहां पर PT माइनस P0 P100 माइनस P0 इंटू 100। थर्ड फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। तो तीसरा है गैस थर्मामीटर, दूसरा है रेजिस्टेंस थर्मामीटर और पहला है लिक्विड थर्मामीटर। तो सर ये 3 अलग अलग थर्मामीटर क्यों पढ़ रहे हैं, 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चे अब ये लिक्विड थर्मामीटर तुम्हें सोचो, ठीक है, उसका एक सब थर्मामीटर का अलग अलग रेंज है, ठीक है। कौन थर्मामीटर अधिक सेंसिटिव होगा? तो सबसे पहले इसका रेंज ज्यादा। अब तुम सोचो, हमको मेजर करना है सन का टेम्परेचर, क्या थर्मामीटर लग जाए सन के अंदर, है ना? सन के अंदर लगे डाले थर्मामीटर, कितना टेम्परेचर है? तो बच्चे सन के लिए टेम्परेचर मेजर करना, तो ये तीनों डिवाइस फेल है। कौन सा डिवाइस कहाँ यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कंडीशन, ठीक है। तो ये तीनों थर्मामीटर का सन का टेम्परेचर मेजर करना हो, किसी स्टार का टेम्परेचर मेजर करना हो, ब्लास्ट फर्नेस जहां आयरन बनता है वहां का टेम्परेचर मेजर करना हो, तो वहां ये तीनों यूज नहीं होता है। तो अब कुछ ऐसे थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, जो सन से जो लाइट आ रहा है या ब्लास्ट फर्नेस का जो लाइट है उसके टेम्परेचर से डिटेक्ट कर लेते हैं कि उसका टेम्परेचर है कितना, उसके लाइट की कलर से। तो जब इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे व्हील्स लॉ, तो वहां पढ़ोगे जब किसी बॉडी का काफी हाई टेम्परेचर पर तो उसका कलर बदलता है ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। तो सन का टेम्परेचर जो मेजर करते हैं उसको थर्मोमीटर, उसको पायरोमीटर बोलते हैं। तो पायरोमीटर फॉर ब्लास्ट फर्नेस, सन का टेम्परेचर। अब एम्स होता तो ये सब पॉइंट सब आते हैं, एम्स नहीं, सब काम का नहीं है। सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं पायरो हीलियोमीटर, वो बस सन के जो लाइट आ रहा है उसके लाइट की इंटेंसिटी से मेजर कर लेते हैं कि उसकी टेम्परेचर कितनी होगी। तो ये कैसे मेजर करते हो आगे पढ़ोगे, बस ये सुन लो, सिर्फ जान लो कि ब्लास्ट फर्नेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, कौन सा थर्मामीटर? पायरोमीटर।
किस पर डिपेंड है? तो कलर चेंज विथ टेम्परेचर, उस पर डिपेंड होता है पायरोमीटर। ठीक है, तो ये सब तो यूज करते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिक्विड थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, प्रेशर थर्मामीटर। हाँ, प्रेशर थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव, भाई बताए थे। तुम हीट दो, सॉलिड भी एक्सपेंड होता है, लिक्विड भी, गैस भी। तो सबसे अधिक एक्सपेंड, सबसे अधिक फैलता कौन है? गैस। आप बताओ, सबसे ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तुम तीनों को गर्म करो, गैस सबसे अधिक क्यों फैलता है? जल्दी 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 बोलो। सर क्योंकि उसके इसका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर दूर दूर स्पेस होते हैं। बहुत ज्यादा होती है। हाँ, गैस का मॉलिक्यूल दूर होता है, मतलब गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच जो लगने वाला फोर्स वो काफी कम है, तो गर्म किए तो वो इजीली एक्सपेंड हो गया। एनीवे तो अब बताओ, ध्यान सुनना, तीनों को हीट दिए, अधिक रिएक्ट जो कर रहे, तो अधिक रिएक्ट कौन किया? गैस। अधिक रिएक्ट करना उसको बोलते हैं मोर सेंसिटिव। सो गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मामीटर। ये सब होता है। चले, चलो अब नेक्स्ट डे। जिनका ये क्लास छूटा हुआ हमसे बच्चे वीडियो बुला लेना, 2 क्लास बस। आज ये थर्मल प्रॉपर्टी का तीसरा क्लास था, बट ये स्टार्टिंग का चीज था। बट जिनका क्लास छूटा है वो वीडियो हमसे बुलवा लेना।